आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आराधना करना शायद ये लेडीज का काम है, और बहुत सारी जगह जब आराधना होती है तो बंदों का खासकर आंखें खुली होती हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या वो मंगल ग्रह से आए हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को चंगियाई देने से मना कर दिया था। परमेश्वर के पास आके वो बोली, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे, इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। बाइबल बताती वो अन्य जातियों में से थी, इजराइल की नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी अन्य जातियों का टाइम नहीं आया, जब तक मैं मर के जी उठ के जीवित स्वर्ग पे नहीं चला जाऊंगा, जब तक मेरे चेले अन्य जातियों को प्रचार नहीं करेंगे तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जा सकता हूं। मैं सिर्फ इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही आया हूं। बट बाइबल में एक बात लिखा उस स्त्री ने आके नमस्कार किया। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, कि उसने परमेश्वर की वर्शिप की और परमेश्वर को बोला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की और परमेश्वर को बोली परमेश्वर बालक भी जो तेरी मेज से चूर चार गिराते हैं कुत्ते वही खा लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है, और इस बात के कारण चली जा कि तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के जा चुकी और वो चंगी हो चुकी। आप जानते हैं जब आप आराधना करते हैं आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आके भी आप पे दया करे और आपको छुड़ाए। इसीलिए अय्यूब की पत्नी ने कहा था जब अय्यूब पे परीक्षा आई कि अब परमेश्वर को श्रापित कर, अगर मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि तू उसकी वर्शिप ना कर, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब यह है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके नाम को धन्य कहना। उसके नाम को धन्य इसलिए नहीं कहना कि आज मैं चंगाई की गवाही के साथ खड़ा हूं या परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बाइबल कहती है अय्यूब ने परमेश्वर की वर्शिप अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की, और उसने अपनी औरत से कहा हे मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले, उसी का नाम धन्य हो। और उसने वर्शिप करनी नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, फिर से उसे डबल आशीष के साथ, 7 गुना आशीष के साथ, कई चीजों में कई 100 गुना आशीष के साथ फिर से उसे बढ़ाया और ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप इसलिए आराधना नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आज मीटिंग में बैठे हो या आप क्रिश्चियन व्यक्ति हो, आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, इसलिए चर्च में जाके आधा घंटा गीत गाने जरूरी हैं क्योंकि ये रूल बना हुआ है चर्च का। अगर आप वर्शिपर हैं, अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं तो आज स्वर्ग खुलेगा आपके लिए और डिलीवरेंस उतरेगी आपके लिए और नदियां बहेंगी साल्वेशन के और उद्धार की आपके लिए। अगर आप में ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। चर्च आज की मीटिंग में आने से पहले जो परमेश्वर ने मुझको बोला मैं आपको वही बोल रहा हूं। आज की मीटिंग में जो शराबी हैं वो आजाद होंगे, हजारों की गिनती में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहां पे मौजूद, आपको छुड़ाने के लिए और आजाद करने के लिए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। चर्च बाइबल कहती है जब आप आराधना करते हैं बिना किसी चिंता के, इस चिंता के कि जब प्रार्थना कब शुरू होगी मेरी चंगाई के लिए, या मेरा बच्चा कब नशे छोड़ेगा। बाइबल कहती है उस औरत ने आराधना की और परमेश्वर अपनी बाउंड्री से बाहर आके उसे बरकत देते हैं। इसलिए जब आपके चर्च में आराधना हो या जब आप आराधना सुबह उठें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने बोला हे परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करनी सीखनी है तो बोलो हे हमारे पिता जो तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। लोगों को लगता है ये प्रार्थना है और वो अपने अपने मन में ऐसी प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर ने सिखाया। ये प्रार्थना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था गतसमनी बाग में कि यहां खड़े रहो, बैठे रहो और प्रार्थना करो, तब तक मैं भी प्रार्थना करता हूं। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो सब चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? अगर परमेश्वर खुद कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो आपको 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाएगा। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, ये 30 सेकंड की प्रार्थना करना वो आपको नहीं सिखाएगा। ये प्रार्थना नहीं थी, ये लाइफ स्टाइल था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो अपनी राशन लिस्ट बाद में निकालो, पहले परमेश्वर की आराधना करो कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये वर्शिप है कि वर्शिप से शुरू करो। जब परमेश्वर के सामने जाओ तो आराधना से शुरू करो।
आराधना दिल बदल देती है परमेश्वर का, उसकी मर्जी बदल देती है आपके लिए, उसे दयावान बनाती है आपके लिए। मैं अपने लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा, बताइए परमेश्वर कहां रहते हैं, किथे रहंदा परमेश्वर, दसो। लोग कहते स्वर्ग दे विच रहंदा जी परमेश्वर। अगर परमेश्वर स्वर्ग दे विच रहंदा है ते स्वर्ग बनन तो पहला परमेश्वर किथे सी? कि वो बेकार सी? स्वर्ग बनन तो पहला बाइबल दसदी है परमेश्वर ने अपने हत्थां दे नाल स्वर्ग नू, तारागणां नू अपने मुंह दे शब्दां ते श्वास नाल बनाया। अगर परमेश्वर ने स्वर्ग नू बनाया ते बनान तो पहला फिर वो किथे रहंदा सी? कि उन्हें अपना घर शिफ्ट करता स्वर्ग दे विच? नो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर इजराइल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान रहते हैं। वो आपकी स्तुतियों के बीच में रहते हैं, आपकी वर्शिप के बीच में रहते हैं। जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर उस वर्शिप में रहते हैं। इसीलिए बाइबल कहती पौलुस और सिलास जब जेल में थे और लिखा उनको बांधा गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन जब आधी रात को लोगों के देखते देखते उन्होंने वर्शिप करनी शुरू की, आराधना करनी शुरू की, बावजूद इसके कि उनका शरीर दुख में था, भाई परमेश्वर का वचन कहते हैं आधी रात को धूम मची, आधी रात को नी हिली, भूकंप आया और परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को छुड़ाया। उसी रीति के साथ आज आपका दिन है, वो पौलुस और सिलास का परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। वो आपके ओह आमीन, छोटा लगा मेरे को। मैंने कहा वो साल्वेशन के साथ आपके घरों में एंटर करने जा रहे हैं आज। अगर आमीन ऊंचे है, अगर आपके बच्चे नशा करते हैं आज की मीटिंग के बाद वो सेवा करेंगे परमेश्वर के नाम में। अगर आप बांझ हैं आप फल लेके जाएंगे। अगर आमीन ऊंचे है चर्च, हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम शरीर से नहीं, ना हम आंखों से, ना ही अपनी फीलिंग से चलते हैं, लिखा हम आत्मा से चलते हैं। जितने आत्मा के चलाए चलेंगे वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर से चलाए वो चलता है, जब उसको अच्छी आशीष मिलती है वो बोलता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जब उसे वीजा नहीं मिलता तो वो बोलता है परमेश्वर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ये बातें शैतान सुनता है, वो ये बातें सुनते हैं और इसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और आपकी लाइफ हमेशा एक लिमिटेड लाइफ बन के रह जाती है। और परमेश्वर की अगर आप आराधना करना जानते हैं, आप उसका मतलब जानते हैं कि परमेश्वर आपकी आराधना में रहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से आराधना करें, भूल जाएं आपका पड़ोसी कौन है, शर्म को निकाल दें, तो परमेश्वर आज विजिट करने वाला है आपको, क्योंकि वो आपकी स्तुतियों के बीच में रहता है। चर्च, वो आपके घराने में विजिट करने वाला है आज, आपके बिजनेस में विजिट करने वाला है आज, आपकी चर्चों में विजिट करने वाला है आज। आपका आमीन जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। बाइबल कहती पुराने नियम में जब परमेश्वर का पहली बार भवन बनाया गया, उससे पहले परमेश्वर तंबुओं में रहा करता था। बाइबल कहती है, लेकिन जब भवन बना दिया गया, उसका अंदर वाला परम पवित्र स्थान, बाहर का आउटर कोर्ट बना दिया गया। तीन तरह के उसमें स्थान होते थे। एक बाहर का स्थान जहां लोग हाथ पैर धोते थे, पापों की माफी मांगते थे। एक अंदर का स्थान जो पवित्र स्थान, जहां पे प्रभु यीशु मसीह का स्थान था। एक परम पवित्र स्थान जिसे यहोवा परमेश्वर का स्थान बोलते थे, जहां वाचा का संदूक रखा होता था। बाइबल बताती जब सुलेमान ने परमेश्वर के संदूक को उस तीसरे स्थान में, परम पवित्र स्थान में पहुंचा दिया और सब कुछ हो गया, परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियां थी उस संदूक में। पर बाइबल एक बात बयान करती, लिखा जब वो संदूक उस भवन में आया तो कुछ नहीं हुआ, वहां पे कोई हुजूरी नहीं थी परमेश्वर की, और लिखा कोई महिमा नहीं थी, कोई ग्लोरी नहीं थी, चाहे परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियां वहां पे मौजूद थी। लिखा जैसे ही सारे याजकों ने, सारे गवैयों ने झांझ को, वीणाओं को, लिखा ऊंचे शब्द से और मिलके बजा के परमेश्वर की स्तुति करना शुरू की, लिखा यहोवा का तेज उस भवन के ऊपर आया और याजक लोग खड़े नहीं रह सके, क्योंकि परमेश्वर का तेज यहोवा के भवन में इतना भर गया था कि वो खड़े नहीं रह सके। कब? जब परमेश्वर की स्तुति वहां पे शुरू हुई, जब आराधना वहां पे शुरू हुई। उससे पहले नहीं। आपके हाथ में बाइबल हो सकती, लेकिन हो सकता कि आपके जीवन में परमेश्वर की हुजूरी ना हो, क्योंकि उस भवन में भी परमेश्वर के लिखे हुए वचन, अपने हाथों से लिखे हुए वचन, आपके वचन तो किसी प्रिंटिंग प्रेस में छप के आए, वो तो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखे थे। तभी भी हुजूरी उस भवन में नहीं थी, तभी भी ग्लोरी, महिमा, एक तेज उसका उसके भवन में नहीं था। जैसे ही वर्शिप शुरू की, वो तेज उस भवन में आया। आज मैं आपको तरीका बताने आया हूं, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल तरीके के साथ ही वो काम करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने सेवा शुरू की थी,
सेवा शुरू करने से पहले मुझे ऐसा एक शारीरिक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे दूर दूर तक टेस्ट हुए और कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेरे को। क्रिश्चियन होने के बावजूद, सेवा में होने के बावजूद भी मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंसा। और एक दिन मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि अपनी कंघी भी खुद नहीं कर पाता था मैं। और एक दिन मैं बैठा और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, एक पंजाबी सॉन्ग था, परमेश्वर ने कहा ये सॉन्ग लगा दाऊद का, ये सॉन्ग क्रिश्चियन सॉन्ग था, वो लगा और मेरी महिमा कर नाच के। मैं अपने बेड से उठा, अपने कमरे को लॉक लगाया, उस सॉन्ग को, मेरे पास कंप्यूटर होता था, मैंने उस सॉन्ग को निकाला, सॉन्ग को लगाया, मैं नाचा। आज उस प्रॉब्लम को गए 12 साल हो चुके हैं, वापस कभी नहीं आई वो। और हर तरह का टेस्ट हो चुका था। स्तुति वो बंधन तोड़ती जो आपकी प्रेयर भी नहीं तोड़ सकती। आराधना वो कुछ करती जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आराधना के बीच में विराजमान है, वो आपकी आराधनाओं में रहते हैं। हालेलुया। एक पापी उसकी आराधना नहीं कर सकता। एक शारीरिक इंसान जो सिर्फ आशीष लेने के लिए आया है, वो उसकी आराधना नहीं कर सकता। एक डरपोक इंसान उसकी आराधना नहीं कर सकता। उसकी आराधना के लिए एक खुला हुआ मन चाहिए। अगर मैं आपके हाथ में एक बाइबल पकड़ा दूं, एक बैग पकड़ा दूं, 4-5 चीजें पकड़ा दूं और फिर बोलूं वर्शिप करो, हाथों को उठाओ, आप उठा नहीं सकोगे। इसी तरह ना माफ करने वाला भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लाइट होना पड़ता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अगर आज आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, फ्री होके वापस जाएंगे। आपको लिटरली मालूम होगा, आपको यह महसूस होगा कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के गया है, कुछ बंधन टूटे हैं, कुछ प्रभु ने आज आपको छुए हैं, आपकी लाइफ चेंज हुई है। अगर आमीन ऊंचा तो ये बरकत आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।